के बोध गया मुचारीम घाट पर निरंजना नदी से बालू उठाव को लेकर विवाद हुआ। वहीं ट्रैक में आग लगने के साथ ही दो पक्षों में हुई गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुटी है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बालू घाटों पर घटना में दो मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं दो युवक को बुरी तरह से पीटा गया। जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों का कहना है कि निरंजना नदी में बालू उठाव कर अधिक गहरा कर दिया गया है, जिसे रोकने के लिए लगातार स्थानीय ग्रामीण कोशिश कर रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है। वहीं बालू खनन में गहरा कर देने से गांव वालों में नाराजगी है। निरंजना नदी को बचाने के लिए मुहिम चल रही है। बिहार सरकार और जिला प्रशासन को भी लिखित आवेदन दिया गया है। नमस्कार, मैं गया बोधगया से राजेश कुमार। बोधगया की निरंजना नदी में हम खड़े हैं और ये वो पावन नदी है बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, जिसके लिए बड़ी आस्था के साथ विश्व भर के लोग यहाँ आते हैं। और साथ ही इस नदी के तट पर मुचलिंदा सरोवर, जो मोचारिम गांव के नाम से जाना जाता है, यहाँ भगवान बुद्ध जब तपस्या किए थे तो उनका कई दिनों तक साधना में लीन थे और इस मुचलिंदा में ही नागराज के द्वारा उन्हें सुरक्षित साधना के लिए उन्हें सुरक्षा दिया गया था। लेकिन मोचारिम और महाबोधि मंदिर का बीच का जो निरंजना का जो नदी है, इस नदी में बिहार सरकार के द्वारा बालू उठाने के लिए टेंडर जारी कर दी गई। और टेंडर जब जारी किया गया तो उसमें एक तरह से है कि नियम जो कानून है उसकी पूरी ताक पर रखकर बालू धड़ल्ले से बेची जा रही थी। कई बार लोगों ने विरोध किया, जबकि कुछ जब एनडीए की सरकार थी तो इस नदी से, निरंजना नदी से बालू उठा पर रोक लगा दी गई थी। जिला पदाधिकारी और सरकार ने यह रोक लगा दिया था कि निरंजना नदी बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए आस्था है, इसलिए यहाँ से बालू का उठाव महाबोधि मंदिर या अन्य जो स्थल है बुद्ध से और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, बालू का उठाव नहीं होगी। वर्तमान की जब सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, तो नदी में बालू उठाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया, जबकि रोक थी। और जब उठने लगी तो ये देखा देते हैं, ये गड्ढा, ये लगभग 10 से 15 फीट की जो है गहराई नदियों की, और बालू उठाने में गहराई हो गई है। बगल में हमें आपको ये दिखा देते कि पानी है, जो काफ़ी पानी गड्ढा जो दिख रही है, जबकि सरकार का है कि 3 फीट ही आप बालू उठा सकते हैं और वो बालू उठाने के बाद भी उतना आप भराई कर दें, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है। इसी दौरान के लेकर के स्थानीय लोगों के द्वारा जब ठेकेदार को माना किया गया तो काफ़ी झड़प हो गई, और जो झड़प में हुए उसमें 2 व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा गया है। 2 मोटरसाइकिल को जला दिया गया है। रात में गोलियां भी चली है। काफ़ी देर तक यहाँ पर तांडव 2 गुटों में हुई है। स्थानीय लोग कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब इस घाट की जब हमने पता किया कि ये घाट को जो है, तो वो राजद को विधान पार्षद है रिंकू यादव, नागेंद्र यादव उर्फ रिंकू यादव, उनके नाम या उनके सहयोगियों के नाम से ये बंदोबस्ती किया गया है, जैसा कि यहाँ के कुछ लोगों ने बताया है। सवाल यह उठती है कि आखिर स्थानीय लोगों का पहल है, बोधगया में समाजसेवियों का ये पहल है, निरंजना बचाओ। निरंजना बचाने वाले लोग भी जिलाधिकारी को ये अवगत करवा रहे हैं कि सब बालू उठाना बोधगया के लिए खतरा है। महाबोधि मंदिर और निरंजना का जो आस्था है बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, उस पर ठेस पहुंचाई जा रही है, शायद उनके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। अब रात में जब 2 गुटों में काफ़ी इस बात को लेकर के झड़प हुई है, मोचारिम गांव के लोग हैं जो निरंजना को बचाना चाहते हैं, उनका अस्तित्व इससे जुड़ा हुआ है, विदेशी पर्यटकों का अस्तित्व जुड़ा है। वही बोधगया के जो अन्य ठेकेदार के साथ जो सहयोगी है, बालू बेचने वाला जो माफिया है, उनके द्वारा ये गोलियां बारी और अन्य तरह की जो घटनाएं को जो अंजाम दिया गया है। जैसा कि बोधगया के थाना प्रभारी स्वयं यहाँ पर कैंप कर रहे थे, उनके द्वारा ये पुष्टि भी की गई है और जांच भी किया जा रहा है। लेकिन जांच में क्या कुछ कार्रवाई होती है यह देखना बाकी है। लेकिन बालू का उठाव रात्रि में बंद कर दी गई है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि बिना चालान की बालू यहाँ से बेची जा रही थी। सरकार का भी करोड़ों लाखों रुपया का हर रात में जो नुकसान हो रहा था, उस पर भी ग्रामीणों ने चिंता जताया है कि कहीं न कहीं महागठबंधन की जब से सरकार बनी है तो आम जनता की जो हित होती है उसका कहीं कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। अमानमानी ढंग से लोग करने में जुटे हैं। मैं गया बोधगया से कशिश।